Hello everyone, welcome back to Nursing Classes Prime. In this video, we will discuss about the BSc Nursing Entrance Exam previous year question paper. The first question is, what is the correct about the test tube baby? जो टेस्ट ट्यूब बेबी होती है उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? द आंसर इज ऑप्शन सी, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड एंड जेस्टेशन इनसाइड वूम ऑफ मदर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पर्पस ऑफ ट्यूबेक्टोमी इज टू प्रिवेंट. जो ट्यूबेक्टोमी होता है उसका पर्पस क्या होता है, किस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए? द आंसर इज ऑप्शन सी, फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, NIUCD इज, जो IUCD होता है वो क्या होता है? द आंसर इज ऑप्शन बी, कॉपर टी. एक तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसमें कॉपर टी होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, MTP क्या है? द आंसर इज ऑप्शन डी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कंटेंट. जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं? द आंसर इज ऑप्शन ए, प्रोजेस्टेरॉन. जितने भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं उनमें प्रोजेस्टेरॉन पाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एमनियोसेंटेसिस इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग. जो एमनियोसेंटेसिस होता है उसका हम किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं? द आंसर इज ऑप्शन बी, द आंसर इज ऑप्शन बी, ब्रेन डिजीज. बेबी को किसी तरह का कोई भी ब्रेन डिसऑर्डर है क्या, उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए वो एमनियोसेंटेसिस करते हैं. और जो एमनियोसेंटेसिस होता है वो सेक्स डिटरमिनेशन में भी, मतलब वो जो सेक्स डिटरमाइन होता है, कोई भी बेबी जो इन्फेंट जो ग्रो कर रहा है न्यूबॉर्न, उसमें वो मेल है फीमेल है उसके लिए भी एमनियोसेंटेसिस होता है, लेकिन वो इलीगल है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट क्या है? द आंसर इज ऑप्शन बी, LH. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग IUD. इनमें से कौन सा हार्मोन रिलीजिंग IUD है? द आंसर इज ऑप्शन सी, LNG-20. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन स्टेरॉयडल पिल्स. इनमें से कौन सा नॉन स्टेरॉयडल पिल्स है? द आंसर इज ऑप्शन सी, सहेली जो है वो नॉन स्टेरॉयडल पिल्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉपर टी इज अ डिवाइस दैट प्रिवेंट. कॉपर टी एक तरह का डिवाइस है जो क्या चीज़ को प्रिवेंट करता है? द आंसर इज ऑप्शन ए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ब्लास्टोसाइट्स. जो ब्लास्टोसाइट है उनका इम्प्लीमेंटेशन ना हो सके उस चीज़ को कॉपर टी जो होता है वो प्रिवेंट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ट्रांसफर ऑफ जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो इनटू द फैलोपियन ट्यूब. जो जाइगोट का ट्रांसफ़र होता है अर्ली एम्ब्रियो फेज में फैलोपियन ट्यूब में, उसको क्या कहते हैं? द आंसर इज ऑप्शन ए, IVF एंड ET. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉन्डम्स आर बैरियर डेट कवर. कॉन्डम जो होता है एक तरह का बैरियर होता है जो क्या कवर करता है? द आंसर इज ऑप्शन ए, पेनिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल. जो मेल का पेनिस होता है वो उसको कवर करता है कॉन्डम, और जो फीमेल की ओवरी होती है उसको कवर करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोजेस्टेरोन एंड LNG-20. जो प्रोजेस्टेरोन होते हैं एंड LNG-20 होता है वो क्या है? द आंसर इज ऑप्शन डी, हार्मोन रिलीजिंग IUD है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कंसिडर्ड सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है हम उसको कितनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक को हम उसको सेफ मानेंगे? द आंसर इज ऑप्शन बी, 12 वीक. अगर 12 वीक की प्रेगनेंसी है तो हम उसको सेफ मानेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 15, अल्ट्रासाउंड ऑफ हाउ मच फ्रिक्वेंसी इज बीन इनटू द ह्यूमन बॉडी फॉर सोनोग्राफी. तो जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें कितनी जो फ्रिक्वेंसी होती है, जो बीम की फ्रिक्वेंसी आती है वो कितनी होती है ह्यूमन बॉडी में सोनोग्राफी के लिए? द आंसर इज ऑप्शन बी, 1 to 50 MHz. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फिगर गिवन बिलो शोइंग इन पर्टिकुलर. ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ें स्किप हो गई हैं क्योंकि जो इसका इमेज है वो स्किप हो गया इसमें से, क्योंकि एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन है इसलिए अब इसको स्किप कर देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, MTP इज प्रैक्टिस मेनली टू. जो MTP होता है वो मेनली किस में प्रैक्टिस की जाती है? द आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ A and B. क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? गेट रेड ऑफ अनवांटेड फीमेल चाइल्ड लीगली, गेट रेड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द बर्थ कंट्रोल पिल्स। इनमें से क्या चीज़ें हैं जो सही हैं बर्थ कंट्रोल जो बर्थ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं उसके लिए। द आंसर इज ऑप्शन सी, द ओवेरियन साइकिल इज सस्पेंडेड बाय द बर्थ कंट्रोल पिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बर्थ कंट्रोल मेजर्स कैन बी कंसिडर्ड एज अ सेफेस्ट। कौन सा बर्थ कंट्रोल मेजर्स होता है जिसको हम सेफेस्ट कंसिडर करते हैं। द आंसर इज ऑप्शन डी, स्टरलाइजेशन टेक्निक। जो स्टरलाइजेशन टेक्निक होता है उसको हम सेफेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब सेफेस्ट हम जो बर्थ कंट्रोल मेजर्स होते हैं उसको हम कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग विच कॉन्ट्रासेप्टिव ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग STD एंड एड्स। कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है जो STD और एड्स से भी प्रोटेक्शन करता है। द आंसर इज ऑप्शन सी, द आंसर इज ऑप्शन सी, कॉन्डम। जो कॉन्डम होता है तो एक अच्छा सेफेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी है और ये जितने भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं या फिर एड्स वगैरह हैं उनसे ये प्रोटेक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया एज एट प्रेजेंट। प्रेजेंट में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड जो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है इंडिया में कौन सा है। द आंसर इज ऑप्शन डी, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन विच वन। इनमें से कौन सा है जो एक कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड नहीं है। द आंसर इज ऑप्शन सी, पिल्स ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ये एक कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड नहीं है। The next question is which of these is not a type of assisted reproductive technology। इनमें से कौन सा ART जिसको हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है उसका टाइप नहीं है। द आंसर इज ऑप्शन बी, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन IUI जो है ART का टाइप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस इज नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इनमें से कौन सा है जो नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। द आंसर इज ऑप्शन बी, कॉपर टी जो है वो नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच STI इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इनमें से कौन सा STI है जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जिसको HIV वायरस भी कहते हैं उसकी वजह से होता है। द आंसर इज ऑप्शन डी, HIV और एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फॉर मेल। इनमें से कौन सा है जो मेल के लिए परमानेंट कॉन्सेप्शन मेथड है। द आंसर इज ऑप्शन बी, वेसेक्टॉमी। मेल में जो परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है वो वेसेक्टॉमी है और फीमेल में जो होता है वो ट्यूबेक्टॉमी होता है। ट्यूबेक्टॉमी इन फीमेल। Now moving to the next question. Which STI is caused by the bacteria Treponema? Which STI is caused by the bacteria Treponema pallidum? इनमें से कौन सा STI है जो बैक्टीरियम ट्रेपोनीमा पैलिडम की वजह से होता है। द आंसर इज ऑप्शन सी, सिफिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। इनमें से कौन सा जो है वो बैरियर मेथड नहीं है कॉन्ट्रासेप्शन का। द आंसर इज ऑप्शन सी, कॉपर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्ट। हम क्या बोलते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इनमें से कौन सा आर्ट है। द आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ A and B। जिफ्ट और गिफ्ट क्या है, आर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस कैन बी यूज टू ट्रीट इनफर्टिलिटी इन कपल्स वेयर द मेल पार्टनर हैज अ लो स्पर्म काउंट। इनमें से कौन सा है जो इनफर्टिलिटी को ट्रीट करता है जहाँ पर जो मेल पार्टनर होता है उनमें जो स्पर्म काउंट होता है वो लो होता है। द आंसर इज ऑप्शन बी, गिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग अ स्पर्म इनटू अ ओवम इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड। जो एक मेथड होता है जिसमें हम स्पर्म जो होता है उसको हम डायरेक्ट ओवम में इंजेक्ट कर देते हैं आर्ट के थ्रू, उसको हम क्या कहते हैं। द आंसर इज ऑप्शन सी, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटेंशनली लैक्टेटिंग मदर
इंटेंशनली लैक्टेटिंग मदर डू नॉट जनरली कंसीव ड्यू टू, जो इंटेंशनल लैक्टेटिंग मदर जो होती हैं वो कंसीव नहीं होती हैं, इसका क्यों, मतलब क्या रीज़न है उस चीज़ का? द आंसर इज़ ऑप्शन ए, सप्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स, क्योंकि उनमें जो गोनेडोट्रोपिन्स का लेवल होता है वो बहुत कम होता है, वो लगभग सप्रेस होता है उनके में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नेशनल लेवल अप्रोच टू बिल्डिंग अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी वॉज टेकन अप इन आवर कंट्री इन, जो अपने कंट्री में एक नेशनल लेवल अप्रोच किया गया था ताकि एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी को हम बिल्डअप कर सकें, वो कब हुआ था? द आंसर इज ऑप्शन ए, 1950s में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर इफेक्टिव इफ़ यूज विद इन, जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं वो कितनी देर के अंदर अगर हम इसका यूज़ कर लेंगे तो इफेक्टिव होता है? द आंसर इज ऑप्शन ए, 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस। जब क्वाइटस होता है उसके 72 आवर्स के अंदर आप कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अगर यूज़ कर लेते हो तो उसमें वो इफेक्टिव होता है, अगर उसके बाद से आप करते हो तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और भी सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं, पेपर में आ चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।